और अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम और आप हमेशा जवान दिखें और हमारी उम्र भी 150 साल हो जाए। आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिससे इंसानों की औसत आयु बढ़ाई जा सकती है? कैसे बुढ़ापे को रोका जा सकता है? एक रिपोर्ट देखिए। इंसान एक बच्चे के तौर पर जन्म लेता है, जवान होता है और फिर उसे बुढ़ापा आता है। ऐसा न सिर्फ इंसानों के साथ होता है बल्कि पृथ्वी पर हर प्राणी के साथ होता है। और अब उम्र बढ़ने की इसी प्रक्रिया को रोकने की भारत में बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। इसमें 4 किरदार हैं। ICMR से प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा। ISS बेंगलुरु में 2000 सैंपल के DNA RNA का डेटा लेगा। इसी तरह एम्स दिल्ली में 200 लोगों की 5 पीढ़ियों पर रिसर्च होगी और इन सब डेटा का IIT दिल्ली कैलकुलेशन करेगा। और फिर जो फार्मूला तैयार होगा वो फार्मूला होगा उम्र बढ़ा देने का, जो इंसान की सदियों पुरानी हसरत रही है। हर किसी की ख्वाहिश रही है बूढ़ा ना होने की और हमेशा जवान रहने की। मैम, आप चाहते हैं कि 120, 100 या उससे भी ज्यादा एज हो? एज तो नहीं चाहते इतनी ज्यादा, चाहते हैं कि जब तक जिए हैं स्वस्थ जिए, जब तक जिए स्वस्थ जिए, खुश रहे, खुश रखें। मतलब दवाइयों के सहारे ना जीना। हाँ, एलोपैथी से थोड़ा दूर रहे। मैं हमारी सबका ये है कि हम डॉक्टर्स के पास विजिट ना करें। मैम, आप कैसे चाहते हैं? चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहे और 120 साल तक जिए। ये मन में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। जब यहाँ पे रखते हैं, मन में रखते हैं तो होता है पूरा। वैज्ञानिक अगर अपने अनुसंधान और प्रयोग में सफल रहे तो सभी भारतीयों की जवान रहने की हसरत पूरी हो सकती है। बुजुर्ग होने की औसत उम्र काफी बढ़ जाएगी क्योंकि दिल्ली एम्स में 40 परिवारों के 200 लोगों पर एक रिसर्च शुरू की गई है जो इंसान के 150 साल जीने का फॉर्मूला निकालेगा। लेकिन ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि बुढ़ापा कैसे आता है, ताकि आगे आप समझ सकें कि कैसे उम्र बढ़ने के इस फॉर्मूले को उम्र बढ़ाने या आपको सालों साल तक जवान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे जन्म के साथ ही उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। इसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, लेकिन शरीर की सेल्स और टिश्यू की उम्र इससे अलग चलती है। इसे बायोलॉजिकल एज कहा जाता है। जब बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा हो जाती है तो कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, शरीर के सेल्स का काम और उत्पादन धीमा पड़ जाता है। इससे शारीरिक ताकत कम होने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर कमजोर पड़ने पर हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। अब आप ये समझिए कि एम्स में जिन 200 लोगों पर रिसर्च हो रही है वो उनके बायोलॉजिकल एज पर हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बुजुर्गों और जवानों के सेल्स के बायोलॉजिकल एज में क्या अंतर है। इसके लिए एक ही परिवार की 5 पीढ़ियों को सैंपल साइज में शामिल किया गया है। हमने 5 अलग अलग जनरेशन को पिकअप किया। 5 जनरेशन कौन है? 0 इयर्स मतलब न्यूबॉर्न का हम कॉर्ड ब्लड लेंगे। फिर 10 से 19 साल के बीच का है जो कि जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। फिर आता है आपका 20 से 59 साल तक, 20 to 59 ईयर्स, जिसमें आपका एडल्ट, यंग, एल्डरली आ जाते हैं। देन 60 to 79 एंड 80 एंड अबव। तो ये 5 जनरेशन का क्लिनिकल, बायोकेमिकल, हॉलमार्क ऑफ एजिंग सबको कंबाइन करके हम इसको डीप लर्निंग के द्वारा कुछ एल्गोरिदम निकालेंगे कि उनका एक्चुअल बायोलॉजिकल एजिंग क्या है। वैज्ञानिक अब तक ये पता लगा चुके हैं कि उम्र बढ़ने का राज DNA और RNA में छिपा है। बुजुर्ग होने की 30% वजह जेनेटिक होती है, यानी पीढ़ियों से आती है, जबकि उम्र बढ़ने के लिए 70% जिम्मेदार होता है DNA। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन परिवारों का डेटा रिसर्च के तहत इकट्ठा किया जा रहा है उन्हें 12 मानकों पर परखा जाएगा और ये 12 मानक बता देंगे कि आयुष्मान होने की चाबी आखिर कहां छिपी है। यानी कुल मिलाकर इस स्टडी में इंसान को होने वाली सभी बीमारियों को पहले ही टारगेट किया जाएगा और युवा आबादी को समय से पहले रोग मुक्त कर लंबा जीवन दिया जाएगा। औसत आयु बढ़ाई जाएगी। लेकिन लंबी उम्र का ये आशीर्वाद कैसे मिलेगा, ये आसान भाषा में समझिए। युवाओं और बुजुर्गों के जेनेटिक अंतर और मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि बूढ़े होने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं।
शरीर में होने वाले उन बदलावों और जटिलताओं को इलाज के जरिए समय से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। शोध से भविष्य में होने वाली बीमारियों और उनके कारणों का पता चल सकेगा। कारणों का पता चलते ही उसे समय से पहले ही उसका इलाज किया जा सकेगा। और जब उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर नहीं होगा, रोग मुक्त रहेगा, तो ऐसे में औसत आयु तो बढ़ेगी ही। इसे एक तरह से इंसान की साइंटिफिक कुंडली कहा जा रहा है, जिसमें पहले से ही पता होगा कि इंसान को किस उम्र में कौन सी बीमारी होने वाली है, उसके टिश्यू को किस रोग से खतरा है, और साइंस इसी खतरे पर फोकस करेगा। आपने भविष्यवाणी सुनी होगी ज्योतिषों की, लेकिन ये वो भविष्यवाणी है जो विज्ञान के नियमों के आधार पर है, जो बताएंगे कि भारत में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है, जो जवान लोग हैं वो कब तक जिएंगे और कैसे उनके जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब आप लंबी उम्र के इस फॉर्मूले का एक उदाहरण भी समझ लीजिए। हॉलीवुड की अभिनेत्री एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता। उन्होंने वर्ष 2013 में कैंसर की संभावना को खत्म करने के लिए अपने दोनों ब्रेस्ट हटवा लिए थे, क्योंकि उनकी मां की मौत 56 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण ही हुई थी। डॉक्टरों की जांच में एंजेलिना के BRCA1 नाम के जीन में खराबी पाई गई थी, जिससे उन्हें स्तन कैंसर होने का 87% खतरा था और गर्भाशय के कैंसर का 50%। और इसी को देखते हुए हॉलीवुड अभिनेत्री ने बाद में फैलोपियन ट्यूब और ओवरी हटवा ली, और न सिर्फ अब स्वस्थ जीवन जी रही हैं, बल्कि संभावित कैंसर को रोककर अपनी उम्र भी बढ़ा ली। एंजेलिना की तरह अगर भारतीयों को भी समय से पहले शरीर में होने वाली बीमारियों का पता चल जाएगा, तो न सिर्फ वो उसका इलाज करवा पाएंगे, बल्कि गंभीर बीमारियों से बचकर लंबी उम्र भी पाएंगे।